नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आज का जो लेक्चर है वो मैथमेटिक्स के है, जिसमें हम पेपर सेकंड और ये लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपके एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल और क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि किसके बेस्ड है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के मैथड पर। ठीक है भाई, तो देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बर्नौली का जो अवकल समीकरण था या बर्नौली का जो रैखिक अवकल समीकरण था उसका हमने आपको डेरिवेशन करवाया था, लेकिन वहां पे हमने आपको ना तो कोई क्वेश्चंस करवाए, मतलब दैट मींस कोई ना तो एग्जांपल करवाया ना ही कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया। तो आप उसके बेस्ड सबसे पहला जो आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट, बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण या फिर बर्नौली अवकल समीकरण पे बेस्ड आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, तो देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा। किस फॉर्म के अंदर बनाना है आपको बनाना है ये dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई बराबर q ऑफ x इंटू वाई की पावर n रूप में आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, चेंज करना है। क्योंकि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बर्नौली के रैखिक अवकल समीकरण या बर्नौली की अवकल समीकरण है। ठीक भाई, कहने मतलब आपको इस रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आप सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, यहाँ से आप dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी x क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। ठीक भाई, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। अब क्या कीजिए, इस एक्स वाई के टर्म को इधर लेकर आइए तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी पॉजिटिव में। ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस x इंटू वाई बराबर एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। ठीक भाई, dy अपॉन dx प्लस x इंटू वाई बराबर एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक भाई, देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है, जो कि dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई बराबर q ऑफ x इंटू वाई की पावर n रूप की y की पावर n रूप की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है भाई, ये क्या है, dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई बराबर q ऑफ x इंटू वाई की पावर n रूप की रैखिक नहीं बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, रूप की बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक भाई, अब देखो इसको किस में चेंज करना है, हमें इसको चेंज करना है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करना है हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो क्या कैसे चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपका राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उस फंक्शन में हमको क्या करना है, उसको y के फंक्शन से मतलब फ्री करना है। कहने मतलब राइट हैंड साइड में जो x और y का फंक्शन है उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ x की टर्म में एग्जिस्ट रखनी है, y की जितनी भी टर्म्स है उन सब टर्म्स का क्या करना है, आपको भाग देना है। ठीक है भाई, तो इक्वेशन नंबर 1 में आपके क्या कीजिए y क्यूब का भाग दीजिए। जब इक्वेशन नंबर 1 में आप y क्यूब का भाग देते हो, देखो क्या आ रहा है, समीकरण 1 में y क्यूब का भाग देने पर, समीकरण 1 में y क्यूब का भाग देने पर, तो भाग देने पे देखिए क्या आ रहा है, यह आएगा y की पावर -3 इंटू dy अपॉन dx प्लस x इंटू वाई की पावर -2 बराबर x क्यूब। ठीक भाई, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक भाई, ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब करना क्या है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, y की पावर -2 मतलब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वो फंक्शन चेक करना है जिसका डेरिवेटिव भी अगेन इसी के अंदर क्या है, एग्जिस्ट है। ठीक भाई, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको कौन सा फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन चेक करना है या चूज करना है कि जिसका डिफरेंशिएशन भी या जिसका डेरिवेटिव भी अगेन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही एग्जिस्ट हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हो y की पावर -2 का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, -2 y की पावर -3 इंटू dy अपॉन dx। ठीक भाई, तो जो कि क्या है, एग्जिस्ट है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, y की पावर -2 को आप k के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो माना
माना y की पावर -3 y की पावर -2 बराबर t, ठीक है। माना y की पावर -2 बराबर t। दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का क्या कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक भाई। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर देखो क्या आ रहा है, यह आएगा -2 y की पावर -3 इंटू dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx, ठीक है भाई। यहां से देखिए y की पावर -3 इंटू dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, -1/2 dt अपॉन dx, ठीक है भाई। तो देखिए y की पावर -3 इंटू dy अपॉन dx बराबर -1/2 इंटू dt अपॉन dx, ठीक भाई। ये क्या है, ये y की पावर -3 इंटू dy अपॉन dx की वैल्यू। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 3 और 4 की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करनी है, ये रिप्लेस करनी है आपको इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए समीकरण 3 व 4 का मान, समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 1 में, सॉरी 2 में रखने पर, ठीक है भाई। इसमें रखना है आपको, समीकरण 2 में रखना है। तो देखिए समीकरण 3 और 4 का मान 2 में रखो, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, ये आएगी -1/2 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू टी बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपकी नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसको क्या कीजिए आप, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स -2x इंटू टी बराबर -2x क्यूब, ठीक है भाई। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, जो कि क्या है आपको मान लीजिए, जो कि आपके इक्वेशन नंबर 5 है। और ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये कौन सी अवकल समीकरण है, ये रैखिक अवकल समीकरण, ठीक भाई। ये कौन सी अवकल समीकरण है, ये आपकी रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। देखिए जहां समीकरण 5 प्रथम कोटि की, जहां समीकरण 5 प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है भाई। रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है भाई। जहां p ऑफ x की वैल्यू क्या है, p ऑफ x की वैल्यू है -2x और q ऑफ x की वैल्यू क्या है, q ऑफ x की वैल्यू है -2x, ठीक है भाई। अब देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। तो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करो, सबसे पहले आप फाइंड आउट करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर या आईएफ या फिर समाकल गुणांक, ठीक है भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए कैसे फाइंड आउट होगा, आईएफ का मान, आईएफ की वैल्यू होगी e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। अब देखिए p ऑफ x की वैल्यू क्या है, p ऑफ x की वैल्यू है -2x, तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -2x dx, ठीक है भाई। अब इंटीग्रेशन कीजिए -2x का, -2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर सॉरी माइनस का x², तो ये हो जाएगा e की पावर -x², ठीक है भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर -x²। अब व्यापक हल देखिए क्या है आगे, व्यापक हल, तो व्यापक हल होगा इसका t इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है भाई। ये क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी एज इट इज रहेगा, आई एफ की वैल्यू क्या है, आई एफ की वैल्यू है e की पावर -x², ठीक है भाई। फिर उसके पश्चात बराबर इंटीग्रेशन q ऑफ x की वैल्यू क्या है -2x³, ठीक है। आई एफ की वैल्यू है e की पावर -x² इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है इस फंक्शन का, यहाँ पे आप देखो e की पावर में कौन सा फंक्शन है -x² और यहाँ पे क्या एग्जिस्ट टर्म -2x³, तो आप क्या कीजिए -x² का p मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x² सॉरी -x² बराबर क्या हो जाएगा, -x² बराबर हो जाएगा t। या फिर आप इसको डिवाइड कीजिए, कहने मतलब है इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं t इंटू e की पावर -x² बराबर इंटीग्रेशन e की पावर -x², ठीक है। -2x³ को कैसे लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और आप देखते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मान लो, टी मान लो, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट है, 2x dx एग्जिस्ट है। ठीक है भाई, तो देखिए कैसे सोल्व होगा ये। देखिए माना माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मान लिया आपने p। ठीक है भाई, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मान लिया आपने स्मॉल p, तो डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा माइनस 2x dx बराबर dt। कहने का मतलब है 2x dx की वैल्यू क्या है, 2x dx की वैल्यू है माइनस का dt। ठीक भाई, 2x dx की वैल्यू क्या है, माइनस का dt है। अब देखो ये वैल्यू रिप्लेस करो तो ये वैल्यू रिप्लेस करने के लिए क्या रहा, t इंटू e की पावर p बराबर इंटीग्रेशन e की पावर p इंटू p माइनस dp प्लस c। ठीक भाई, अब आप क्या कीजिए, अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, e की पावर p इंटू p का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर p इंटू p माइनस 1। ठीक भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर p इंटू p माइनस 1 प्लस c। कंप्लीट में क्या कीजिए आप, e की पावर p से डिवाइड कीजिए इस पूरी इक्वेशन को, e की पावर p से जब डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या शेष बचता है, यहाँ पे बचता है t बराबर माइनस इंटू p माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस p। ठीक है भाई, अब p की वैल्यू रिप्लेस करो तो p की वैल्यू रिप्लेस करने पे आ रहा है p बराबर माइनस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू रिप्लेस करो, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने मानी थी क्या, y की पावर माइनस 2, तो t की वैल्यू रिप्लेस करो, t की पहले वैल्यू है y की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, जो कि क्या है, जो कि आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। ठीक भाई, बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखो c इंटू e की पावर माइनस p है, माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू p है, तो माइनस p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई y की पावर माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट तो कंप्लीट होता हुआ। अब एग्जाम्पल सेकंड देखो कैसे सोल्व होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड है सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x इंटू टेन वाई बराबर एक्स क्यूब। ठीक है भाई, अब की बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से दी गई। कहने का मतलब है अब की बार आपको क्या है, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, एक्स और वाई का फंक्शन होता है। ठीक भाई, यहाँ पे जो फंक्शन होता है ये एक्स और वाई का फंक्शन होता है। ठीक भाई, जिसको उसने क्या किया है, पहले से ही इसने इसको सोल्व करके दिया गया है। या फिर आप ऐसे करो, इसका फर्स्ट रूप लिख लो, फर्स्ट रूप में ऐसे ही दिया गया है, फर्स्ट रूप में आपको क्या दिया गया, बर्नौली अवकल समीकरण ही दी गई है। तो आप फर्स्ट रूप लिख लो, फर्स्ट रूप क्या दिया गया आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 2y बराबर एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है भाई, तो ये कैसे अवकल समीकरण है, ये आपकी बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है भाई, कौन सी अवकल समीकरण है, जो कि बर्नौली अवकल समीकरण। ठीक है भाई, जो कि क्या है, बर्नौली अवकल समीकरण है। ठीक है, आप देखिए बर्नौली अवकल समीकरण है। अब इसको आप किस में चेंज करो, सबसे पहले चेंज करेंगे इसको रैखिक अवकल समीकरण में। तो कैसे चेंज करेंगे कि यहाँ पे जो एक्स वाई का फंक्शन है उसको किससे फ्री कर देंगे, वाई के फंक्शन से फ्री कर करेंगे। तो यहाँ पे देखो वाई के फंक्शन जब फ्री करोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस फंक्शन को हटाओगे तो ये फंक्शन कैसे हटेगा, पूरी इक्वेशन के अंदर आप क्या कर दो, cos स्क्वायर वाई का भाग दे दो।
तो cos स्क्वायर वाई का भाग देते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 cos स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा sec स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू 2 साइन 2 है वो आप क्या लिख सकते हो 2 साइन वाई बटा सॉरी 2 साइन वाई इंटू cos वाई बटा cos स्क्वायर वाई बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो cos वाई से cos स्क्वायर वाई एक टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या चीज बच रहा है साइन बटा cos। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा sec स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो जाएगा प्लस 2x साइन बटा cos कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan y, तो ये हो जाएगा 2x tan y बराबर x क्यूब। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये तो आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये आगे हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बर्नौली की जो आपने देखी वो समीकरण तो उसको सोल्व करके आपने इस प्रकार से लिख दिया। अब इसमें आप वो फंक्शन ढूंढे जिसका डिफरेंशिएशन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट हो। तो यहाँ पे मैं जो फंक्शन देखता हूँ तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन मिल रहा है, तो ये फंक्शन tan y मिल रहा है। इस tan y का डिफरेंशिएशन क्या है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट है। ठीक है भाई, तो देखो tan y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan y को आप क्या मान लीजिए, tan y को आप मान लीजिए स्मॉल t के बराबर, तो ये tan y बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल t, डिफरेंशिएशन को x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा tan y का sec स्क्वायर y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है भाई, और इसी प्रकार t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब करना क्या है, इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यू 2 में रखना है। ठीक है भाई, समीकरण 3 व 4 का मान क्या करना है, समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है भाई, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है भाई, समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में रखो तो देखो क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी आपके पास dt अपॉन dx प्लस 2x इंटू टी बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5 जो कि क्या है, जो कि प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, जो कि क्या है, प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक भाई, जो कि प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, जहां पर p ऑफ x का मान क्या है, जहां p ऑफ x की वैल्यू है 2x और q ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब। ठीक भाई, p ऑफ x की वैल्यू 2x है और q ऑफ x की वैल्यू क्या है x क्यूब। ठीक है, अब देखिए सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है तो इसको सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फिर समाकल गुणक IF। ठीक है भाई, अब देखो IF बराबर क्या हो जाएगा, IF बराबर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इनटू dx। p ऑफ x की वैल्यू क्या है, p ऑफ x की वैल्यू है 2x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आपका फाइंड आउट कर लीजिए, फाइनली आपको फाइंड आउट करना है व्यापकल। तो व्यापकल क्या हो जाएगा t इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू IF इंटू dx प्लस c। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे आप क्या रिप्लेस कीजिए, यहाँ पे IF की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, q ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, t की वैल्यू भी अगर आप रिप्लेस न करते तो वो भी रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है भाई, तो t की वैल्यू तो हो जाएगी आकर tan y, IF की वैल्यू क्या है e की पावर x स्क्वायर, q ऑफ x की वैल्यू क्या है, q ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब और IF की वैल्यू अगेन e की पावर x स्क्वायर इंटू dx प्लस c। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, x क्यूब इंटू e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसको सबसे पहले आप इस प्रकार से लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए e की पावर x स्क्वायर इंटू tan y एज इट इज है, इसको लिख लीजिए बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इंटू x dx प्लस c। ठीक भाई, x dx प्लस c। अब करना क्या है आपको, अब आपको यहाँ पे यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है x स्क्वायर, इसको क्या मानना है, इसको एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है। तो नए वेरिएबल से रिप्लेस करते हो तो यहाँ देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट है x dx, वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट है। दैट मींस इस फंक्शन का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व
हो जाएगा। ठीक भाई, मतलब फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को मान लीजिए v। ठीक भाई, एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया, v मान लिया। तो यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई dv अपॉन 2। ठीक भाई, एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से dv अपॉन 2 आ गई। अब देखिए dv अपॉन 2 आ तो गई है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी रिप्लेस करो और एक्स डी एक्स की वैल्यू भी रिप्लेस करो। तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है e की पावर v इंटू tan y बराबर e की पावर t इंटू t इंटू सॉरी t नहीं, e की पावर v इंटू v इंटू dv अपॉन 2 प्लस c। ठीक भाई, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, 1/2 तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। और अब मैंने आपको बताया था a की पावर v इंटू v का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब a की पावर x इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x इंटू x माइनस 1। तो ये हो जाएगा e की पावर v इंटू tan y बराबर 1/2 इंटू e की पावर v इंटू dv प्लस c। ठीक है भाई, अब देखिए e की पावर v इंटू v का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा e की पावर v इंटू v माइनस 1। तो ये हो जाएगा e की पावर v इंटू v माइनस 1/2 प्लस c। e की पावर v का भाग दे दीजिए पूरी इक्वेशन के अंदर, ये हो जाएगा tan y बराबर v माइनस 1/2 प्लस c e की पावर माइनस v। और अब v की वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो v की वैल्यू रिप्लेस करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है v की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है tan y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक भाई, ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब उसके पश्चात आपका नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 5। ठीक भाई, नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है वो है आपका एग्जांपल नंबर 5 नहीं, हाँ एग्जांपल नंबर 5 देखो। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 5। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 कैसे सोल्व होगा। एग्जांपल नंबर 5 है y log x माइनस 1 इंटू वाई dx बराबर x dy। ठीक भाई, ये आपका एग्जांपल नंबर 5 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी आपको चेक करनी है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसको dy अपॉन dx फॉर्म में इसको फाइंड आउट कीजिए। चलिए मतलब है सबसे पहले आप इसकी सहायता से क्या फाइंड आउट कीजिए, dy अपॉन dx की वैल्यू। dy अपॉन dx की वैल्यू देखो क्या आ रही है, यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू आ रही है y अपॉन x इंटू वाई लॉग x माइनस 1। ठीक भाई, ये किसकी वैल्यू आ रही है, dy अपॉन dx की। अब देखो यहाँ पे आपको बर्नौली के अवकल समीकरण में चेंज करना। सबसे पहले देखो क्या करना है, आपको इस फंक्शन में मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के पश्चात देखो क्या आ रहा है, dy अपॉन dx बराबर वाई स्क्वायर इंटू लॉग x बटा x माइनस 1/x इंटू 1। ठीक भाई, तो ये आपकी ये इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को इधर लेके आओ। इधर लेके आने पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx प्लस 1/x इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x अपॉन x। ठीक भाई, ये आपकी क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मान लीजिए आप 1। ठीक भाई, जो कि क्या है, जो कि dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई बराबर q ऑफ x इंटू वाई की पावर n रूट की क्या है, y की पावर n रूट की बर्नौली की अवकल समीकरण है। ठीक भाई, क्या है, बर्नौली की अवकल समीकरण। ठीक भाई, बर्नौली की अवकल समीकरण है। ठीक है, आप देखिए बर्नौली की अवकल समीकरण है। तो सबसे पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्व करना है। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जो एक्स और वाई का फंक्शन है उसको फ्री करना पड़ेगा y। ठीक भाई,
उसको किससे फ्री करना पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल से फ्री करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल से फ्री, आप y की पावर -2 का भाग इन दोनों इक्वेशन में, सॉरी इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में किसका भाग दे दोगे, y की पावर -2 का भाग दे दोगे। तो देखो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, y की पावर -2 इंटू dy/dx प्लस log of x, सॉरी log of x नहीं, प्लस 1/x इंटू y की पावर -1 बराबर log of x इंटू फिर log of x अपॉन x। ठीक भाई, तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक भाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपको इस इक्वेशन नंबर 2 में कैसा फंक्शन फाइंड आउट करना है, जिसका डिफरेंशिएशन अगेन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर किया, मतलब जिससे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन के अंदर ही एग्जिस्ट होती है। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, वो है y की पावर -1। ठीक है, तो देखिए आप क्या कीजिए, y की पावर -1 को मान लीजिए b, और अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या आ रहा है, यह आ रहा है -y की पावर -2 इंटू dy/dx बराबर dv/dx। ठीक भाई, और यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए y की पावर -2 इंटू dy/dx की, जो कि वैल्यू क्या आएगी, जो कि वैल्यू आएगी आपकी -dt/dx। ठीक भाई, जो कि क्या आएगी, -dt/dx। और ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब करना क्या है आपको, इक्वेशन नंबर 3 और 4 की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करनी, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 व 4 का मान, समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक भाई, समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो क्या आ रहा है, समीकरण 2 में रखते हैं तो -dv/dx प्लस 1/x इंटू v बराबर log of x बटा x। ठीक है भाई, -dv/dx प्लस 1/x इंटू v बराबर log x अपॉन x। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे dv/dx का ऑप्शन कितना होना चाहिए 1, जबकि यहाँ पे कितना -1, तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको नई जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। और वो नई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, वही रैखिक अवकल समीकरण कहलाएगी, जिसका ऑर्डर कितना होगा, जिसका ऑर्डर होगा 1। ठीक भाई, मतलब वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो देखिए dv/dx -1/x इंटू v बराबर -log x अपॉन x, जो कि क्या है, इक्वेशन नंबर 5। ठीक भाई, और साथ के साथ जो कि प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, जो कि प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक भाई, जो कि प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, जहां p of x बराबर -1/x और p of x बराबर -log x/x। ठीक भाई, जहां p of x बराबर -1/x और p of x बराबर -log x/x। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए क्या आ जाएगा, if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p of x dx बराबर p of x की वैल्यू रिप्लेस करो, क्या है -1/x, p हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -1/x इंटू dx। 1/x का समाकलन क्या होगा, log x, p हो जाएगा e की पावर -log x, और ये हो जाएगा x की पावर -1। ठीक हुई, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा x की पावर -1। अब उसके पश्चात व्यापकल देखो, व्यापकल हो जाएगा आपका v इंटू if बराबर q of x इंटू if इंटू dx प्लस c। ठीक भाई, इसका व्यापकल क्या हो जाएगा, v इंटू if बराबर q of x इंटू if इंटू dx प्लस c। तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है y की पावर -1, if की वैल्यू क्या है 1/x या फिर x की पावर -1। ठीक भाई, बराबर इंटीग्रेशन q of x की वैल्यू क्या है, q of x की वैल्यू है log of x इंटू x की पावर -1, और if की वैल्यू क्या है, x की पावर -1 इंटू dx प्लस c। ठीक है,
अब देखिए x की पावर -1 इंटू x की पावर -1 कितना हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या सोल्यूशन आएगा, y की पावर -1 इंटू x की पावर -1 बराबर माइनस इंटीग्रेशन log ऑफ x इंटू x की पावर -2 इंटू dx प्लस c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक तो क्या नाम से लॉग फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन। तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में जो दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले किसके द्वारा चेक करोगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन और कौन सा सेकंड, आइलेट के द्वारा सबसे पहले आप चेक कीजिए कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सा सेकंड फंक्शन होगा, फिर उसके द्वारा आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, वो होगा आपका फर्स्ट फंक्शन और x की पावर -2 क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो करते क्या है, फर्स्ट फंक्शन को तो हम क्या करते हैं एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। ठीक है, तो x की पावर -2 मतलब 1/x का समाकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन log x का अवकलन 1/x इंटू x की पावर -2 का समाकलन x की पावर -1/x इंटू dx प्लस c। ठीक भाई, अब देखते हैं यहाँ पे 1/x इंटू 1/x कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो क्या आ रहा है इसका आंसर 1/xy बराबर माइनस इंटू बराबर माइनस इंटू माइनस लॉग ऑफ x बटा x। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, माइनस का 1/x हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/xy बराबर माइनस इंटू माइनस लॉग ऑफ x बटा x माइनस 1/x प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/xy बराबर log ऑफ x अपॉन x प्लस 1/x प्लस c। अब क्या करो, एलसीएम लेके, एलसीएम लो तो एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है, x आ रहा है तो ये x से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या शेष बचेगा इधर, तो 1/y और इधर हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस cx। ठीक भाई, जो कि क्या है, जो कि आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। कहने मतलब है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, या फिर एग्जांपल नंबर 5 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बर्नौली के अपोजिट समीकरण, उसका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक भाई, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको बर्नौली के अवकल समीकरण के एक्सरसाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे, और बाकी जो भी क्वेश्चन है वो मैं जो भी एग्जाम्पल से शेष है वो खुद कर लेना, और जो भी आपको क्वेश्चन से इजी लगते हैं वो खुद सोल्व कर लेना। जो एग्जाम्पल क्वेश्चन टफ लगेंगे उनको मैं खुद सोल्व कराता हूँ। तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।